नमस्कार। चलिए आज इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जिसमें हिंदी बोलने वालों को अक्सर थोड़ी मुश्किल होती है, और वो है आर्टिकल्स, यानी ए, एन और द का इस्तेमाल। आज इसे एकदम आसान बना देंगे। शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं, ए आर सही है या एन आर? यकीन मानिए ये सेशन खत्म होते होते इसका सही जवाब और उसके पीछे का लॉजिक दोनों शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। तो हम इसे कैसे समझेंगे? हमने इसे 4 आसान हिस्सों में बांट दिया है। पहले आर्टिकल्स की बेसिक बातें, फिर ए और एन का सबसे जरूरी नियम, उसके बाद द का इस्तेमाल कब करना है, और आखिर में इन्हें वाक्य में सही जगह पर कैसे रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और ये जानते हैं कि आखिर ये आर्टिकल्स हैं क्या भला। देखिए, बहुत ही सिंपल है। आर्टिकल्स वो शब्द हैं जो किसी नाउन यानी संज्ञा के ठीक पहले लगते हैं और उसके बारे में कुछ बताते हैं। और अच्छी बात यह है कि आर्टिकल्स सिर्फ 2 तरह के होते हैं। पहले हैं इनडेफिनिट यानी ए और एन, जो किसी भी आम चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल द, जो किसी खास एकदम पक्की चीज के लिए यूज होता है। तो अब जब हम ये बेसिक फर्क समझ गए हैं, चलिए उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं जहां सबसे ज्यादा लोग अटकते हैं, ए कब लगाएं और एन कब लगाएं। सवाल यह है कि हम अ यूनिवर्सिटी कहते हैं लेकिन एन अम्ब्रेला कहते हैं, जबकि दोनों ही यू से शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि सारा खेल अक्षर का नहीं, उसकी आवाज का है। नियम का पहला हिस्सा बहुत सीधा है। अगर कोई शब्द व्यंजन की ध्वनि मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले ए लगेगा। यहां देखिए, यूनिवर्सिटी शुरू तो यू से होता है, पर उसकी आवाज य की है जो एक व्यंजन है। इसी तरह वन की आवाज व से शुरू होती है, इसीलिए हम कहते हैं अ यूनिवर्सिटी और अ वन आइड मैन। और नियम का दूसरा हिस्सा ठीक इसका उल्टा है। अगर शब्द की पहली आवाज एक स्वर की है यानी वावल साउंड, तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। और यही लॉजिक यहां भी काम करता है। आवर में एच साइलेंट है, आवाज आ से शुरू होती है। एमए में अक्षर तो एम है, पर आवाज एम यानी ए से शुरू होती है। दोनों स्वर ध्वनियां हैं, इसीलिए हम एन आवर और एन एमए कहते हैं। इसे याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक पता है क्या है? बस उस शब्द की पहली आवाज को हिंदी के स्वर और व्यंजन से मिलाकर देख लीजिए। अगर आवाज अ, आ, ई जैसी है तो एन, और अगर क, ख, ग जैसी है तो ए। बस इतना ही है। तो ए और एन का मामला तो सुलझ गया। अब बात करते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल यानी द की। इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है? देखिए, द का काम किसी चीज को खास बनाना है। जब हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे होते हैं जिसके बारे में सुनने वाले को पहले से पता हो, तब हम द लगाते हैं। जैसे अगर कोई कहता है दिस इज द गोल्ड आई हैव बॉट, तो इसका मतलब है ये वही सोना है जो मैंने खरीदा था। कोई भी रैंडम सोना नहीं, बल्कि वो खास सोना। अच्छा, एक और बहुत जरूरी नियम है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता है। मतलब जब भी हम किसी को सबसे अच्छा, सबसे लंबा या सबसे सुंदर बताते हैं, मिसाल के तौर पर आई एम द बेस्ट स्टूडेंट या शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, यहां द ये जोर देकर बता रहा है कि उनसे बेहतर कोई और नहीं है। द का एक और दिलचस्प इस्तेमाल ज्योग्राफिक फीचर्स के साथ होता है, खासकर जब हम पूरी पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं द हिमालयाज, द एल्प्स या द विंध्याज, क्योंकि ये किसी एक पहाड़ का नाम नहीं, बल्कि पहाड़ों की पूरी एक रेंज है। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा पेंच है। ये नियम सिर्फ पर्वत श्रृंखलाओं पर लागू होता है, अकेली चोटियों पर नहीं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसी एक पर्वत चोटी के नाम के आगे द नहीं लगता। इसीलिए माउंट एवरेस्ट सही है, लेकिन द माउंट एवरेस्ट कहना एक बहुत कॉमन गलती है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। हमने ये तो सीख लिया कि कौन सा आर्टिकल कब इस्तेमाल करना है, पर उसे वाक्य में रखना कहाँ है। नियम बहुत सीधा है। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, लेकिन अगर उस नाउन से पहले उसकी कोई विशेषता यानी एडजेक्टिव लगा हो, तो आर्टिकल उछलकर एडजेक्टिव के भी पहले आ जाता है, जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल में। और अगर उस एडजेक्टिव से पहले भी कोई एडवर्ब जैसे वेरी आ जाए, तो भी आर्टिकल सबसे आगे ही रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे
सीता इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। तो ये थे आर्टिकल्स के कुछ सबसे जरूरी नियम। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, ए और एन के लिए अक्षर नहीं उसकी आवाज मायने रखती है। अब इन नियमों को प्रैक्टिस में लाइए और फिर देखिएगा आर्टिकल्स का इस्तेमाल कितना आसान हो जाता है।